So guys, this is Rhinox Square. Basically, this is the central place of Lviv, and it is one of the most ancient and one of the most charming places of Lviv. So guys, मैं हूँ अभी इस समय क्राकोविस्का स्ट्रीट में, which is in the city center area of Lviv, and all important monuments of the city are kind of very close by, at a distance of 5 to 10 minutes, majority of the monuments. And you can see such a nice atmosphere. It's a kind of square area, and you'll fall in love with this place. टिपिकल यूरोप के स्क्वायर्स जो होते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो स्क्वायर एरियाज़ होते हैं, एग्जैक्टली लाइक दैट. द आर्किटेक्चर इज़ ऑल्सो सिमिलर टू दैट. कैफ़े कल्चर इज़ प्रेजेंट हियर ऑल्सो, एंड बीच में एज़ यूजुअल एक फाउंटेन एरिया यू कैन ऑलवेज फाइंड इन मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज़ ऑफ यूरोप. सो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू दैट. Transport is very easily accessible here, and every 5 minutes distance you can get the facility of trolley bus या फिर tram service. Such beautiful restaurants with outdoor seating arrangements. और बीच बीच में देखिए बेंचेस रखी हुई हैं, so you can sit quietly and then enjoy the atmosphere. So my hostel is basically that side, just 2-3 minutes walk from here. And this side, this area is known as Italian Courtyard. So you can see this is a tram route here, so you can easily catch a tram and go to any of the nearby places. Even if you have to go to any distance, बहुत आराम से यहाँ से जा सकते हो आप. ये एक छोटा सा शॉर्टकट है जहाँ से कि मैं एक रोड की दूसरी तरफ जा रहा हूँ. ये थोड़ा अंदर के साइड का एरिया है, सो यहाँ पे यू कैन सी थोड़ा सा वॉर्न ऑफ पुराने टूटे फूटे स्ट्रक्चर्स भी हैं. पूरा यूरोप का जो रस्टिक एटमॉस्फेयर होता है वैसी फीलिंग आएगी आपको यहाँ पे. ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग हियर. तो ये छोटा सा शॉर्टकट रास्ता जो है दैट ओपन्स अप इन दिस स्ट्रीट. छोटी सी स्ट्रीट है, बट देन लुक हाउ फैसिनेटिंग इज दिस. we've got lounge and cafes, restaurants with outdoor seating and inside indoor seating arrangement as well.
पे काफ़ी सारी पिज़्ज़ा शॉप्स भी दिखाई दे रही हैं। तो कीव और ओडेसा की तरह से यहाँ भी जो है रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। ये भाई साहब लोग लगे हुए हैं, दे आर क्रिएटिंग सम प्लेटफॉर्म हियर। लव दिस स्लोगन, कॉफ़ी इज ऑलवेज अ गुड आइडिया। एब्सोल्युटली। हाय, सो एक और इंडियन रेस्टोरेंट लवीव में, पहला इंडियन रेस्टोरेंट इनफैक्ट अभी सिंस आई केम टुडे ओनली। और आई जस्ट थॉट प्रॉब्ली ये मेरे हॉस्टल के बहुत ही पास में है, सो आई जस्ट थॉट प्रॉब्ली यहीं पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। हालांकि यहाँ इसको ट्रेस करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो आसपास कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। सो इट टुक मी सम टाइम टू फाइंड दिस प्लेस। And then I asked somebody, and it looks like it's quite popular. Okay, I asked one of the Ukrainian guy, local guy here, and he said, yeah, Indian restaurant, and then kind of. So this seems to be quite famous. I am not sure, but लगता है शायद Indians काफ़ी आते हैं यहाँ पे. So good to find a place जहाँ पे कि Indian खाने का इतना डिमांड है. Okay, thank you. तो एक बार फिर से मसाला टी लेते हैं। यूक्रेन में आके मसाला टी का स्वाद ही एक अलग ही है। देखते हैं कैसा है। थैंक यू। मसाला टी वो भी केटल में। वाह, महक तो बहुत अच्छी आ रही है। चीनी अलग से ऊपर से डालना पड़ेगा। सो यहाँ पे भी बिना चीनी के ही चाय बनाते हैं। देन शुगर जो है आप अपनी स्वाद के हिसाब से डाल सकते हो। लाइक मैं बहुत लाइट शुगर लेता हूँ। इट्स ए मिल्क मसाला टी। तो देखते हैं स्वाद कैसा होता है। साथ में इन्होंने पराठे भी दे दिए हैं। सो यहाँ पे रोटी नहीं है, यहाँ पे पराठे हैं। मेरे ख्याल से शायद जल्दी बन जाते होंगे या जैसा भी होगा, या रेडीमेड होता है शायद। वेरी नाइस। मसाला टी तो बहुत अच्छी है, मज़ा आ गया। ठीक है, मैंने देखा है यूक्रेन में आके जो है मुझे मसाला चाय पीने का जो है तलब ज़्यादा हो रही है। जब मैं ओमान में या इंडिया में कभी भी ऐसा रहता था तो इतना कभी मसाला चाय नहीं पीता था, बट यहाँ आके शायद जो है मे बी बिकॉज ऑफ द वेदर, शायद ये वेदर इतना अमेजिंग है इस समय। चाय पकौड़े का जो है ना एक अलग ही स्वाद होता है, एक अलग ही मज़ा है। तो पकौड़े तो अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, चाय से काम चलाता हूँ। बेहतरीन। बट एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे यूक्रेन में, आई एम नॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो इन्होंने ये राइस भी दे दिया है। राइस तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, टेस्टी सा। और खाना शुरू करते हैं। अभी चाय मेरे ख्याल से थोड़ी देर बाद पीने, अभी आधी ही पी है मैंने। तो मैं ये बोल रहा था कि यूक्रेन में आके आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि जैसे आपको आपके कंट्री का फूड नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं मिल रहा है, स्पेशली इंडियन फूड। ऑलमोस्ट तीनों सिटीज़ में, वेदर इट वाज की, वेदर इट इज़ ओडेसा या फिर अभी इस समय जो है लवीव, सब जगह आपके इंडियन फूड का ऑप्शन ऑलरेडी है। सो ये बहुत एक कंफर्टिंग चीज़ है। और हम इंडियंस जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो हमेशा
अपना लोकल, अपना देसी खाने की जो है हमेशा क्रेविंग्स रहती है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू यूक्रेन, आई एम श्योर यू विल नॉट गेट डिसअपॉइंटेड। आपको आपका इंडियन टेस्ट का खाना कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। एंड यस, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है फॉर दी वेजिटेरियंस। सो फॉर वेजिटेरियंस, like especially I like vegetarian food more. In fact, I'm kind of vegetarian only. और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। So if vegetarians they plan to come to this side, they can definitely plan for Ukraine. You will never have the problem of not having vegetarian food. थोड़ा सा रिसर्च करके आइए, जिससे कि जो है आपको यहाँ पे जो खाने मिलते हैं उनका भी आइडिया रहे बेसिकली। नहीं तो अदरवाइज एवरी टाइम यू कांट गो टू इंडियन रेस्टोरेंट्स, बिकॉज इंडियन रेस्टोरेंट्स फूड इज़ लिटिल एक्सपेंसिव। जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ था कि इंडिया का खाना कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी कंट्री में जाएंगे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। ये होता है ऑब्वियसली, आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ का खाना आपको हमेशा थोड़ा सस्ता पड़ेगा इन कंपैरिजन टू कोई भी एक बाहर का अगर खाना लेते हैं। गाइस, ये था एक इंडियन रेस्टोरेंट जिसका नाम है स्लॉव बार, बेसिकली जहाँ पे अभी मैंने खाना खाया है। और दिस इज़ बेसिकली रन बाय अ बांग्लादेशी ओनर एंड ही इज़ ऑल्सो द शेफ ऑफ दिस रेस्टोरेंट। सो दैट इज़ द रीज़न आई वाज टेलिंग यू द टेस्ट इज़ लिटिल डिफरेंट। ओके, इट इज़ नॉट अ टिपिकल इंडियन टेस्ट, बट येस इट वॉज़ इंटरेस्टिंग। और आपको अच्छा लगेगा। आपका इंडिया के जैसा जो है एग्जैक्ट स्वाद तो नहीं आएगा, बट हाँ खाना अच्छा था, बुरा भी नहीं था ऐसा। और दिस इज़ द प्लेस। थोड़ा सा ढूंढने में यहाँ पे मुझे मुश्किल हुई, बट इट वाज नाइस। सो दिस वाज स्लॉव बार, इंडियन क्विजीन रेस्टोरेंट। So guys, as I was telling you, this is the tram route and मेरे पीछे अभी ट्रैम आ रही है, so I'll just show you. So this is the tram in Lviv. Interesting ride है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं मास्क लगा के घूम रहे हैं। मतलब अनलाइक कीव एंड ओडेसा, this place you will find a lot of people are wearing mask. I don't know अच्छा है बुरा है, although in terms of number of corona cases लवीव में उतने cases नहीं हैं in comparison to the other cities, so but looks like people are more civilized. और ये एक और attraction, it's a kind of sightseeing tour train kind of thing. ग्रीस में कुछ ऐसा ही हमने येलो ट्रेन देखी थी, जो कि आपका लोकल एक्सकर्शंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। So this is again the similar kind of train which you can see. Yeah, so it's mentioned there, sightseeing tours. So basically this train is for sightseeing, local sightseeing. बड़ी अमेजिंग जगह है ये। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं अच्छे से एंजॉय करते हुए दिखाई दे जाएंगे। अच्छा, यहाँ बच्चे बहुत ढेर सारे दिखाई दे रहे हैं आपको। मैंने बहुत सारे अभी भी एक दो जगह और भी देखा था, एंड देन आई कैन सी लॉट ऑफ किड्स। तो मेरे पीछे के साइड में देखिए ये ट्राम का रूट कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। एंड दैट इज़ दी स्क्वायर एरिया जहाँ से कि अभी हम आए थे। एंड सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, ट्राम आ रही है, येलो ट्राम। और अभी दिखाता हूँ बेसिकली कि
ट्राम का रूट जो है वो कैसे उसको अलाउ करते हैं और कैसे सो they also follow traffic rules basically, and for them also they have got a proper red light, and this was something very unique which I have not seen earlier. तो दिखाता हूँ आपको. See, so this is the red light, and this is the kind of barrier we see in various hotels in India also. So it will detect when the red light is there, and then in that case it will come up. और जैसे ही शाम आता है और green light होती है, then it goes down. So how fascinating. एक फ़नी बात अभी ये हुई है कि मैं अपने होटल का ना रास्ता भूल गया हूँ. तो बेसिकली सारे रास्ते एक ही टाइप के दिखाई दे रहे हैं. मुझे लगता है आया तो मैं शायद इसी किसी रोड से ही था, बट अभी आई एम नॉट एबल टू फाइंड माई हॉस्टल. एनीवेज, छोटी सी जगह है, आराम से आई विल बी एबल टू फिगर आउट कि किधर जाना है. सो गाइज, मेरे पीछे है ग्लास म्यूजियम ऑफ लवीव, वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, एंड इफ़ यू आर हियर इन लवीव यू मस्ट ट्राई एंड विजिट दिस प्लेस. दिस इज़ बेसिकली इसका एंट्रेंस जो है दैट इज़ काइंड ऑफ लिटिल हिडन. It is a very unique place of Lviv, which represents the Galician glass history of Ukraine, and this museum was built in 1992. So if you're coming to Lviv, please do visit this place. So मेरे पीछे है Dominican Cathedral. This is also known as Saint Eucharist Church. This is basically a parish church of Ukrainian Catholics and Greek. The structure, if you look at this looks very similar to the Gothic structure. It is an active church. In fact, the prayers are still going on. So this is again something very interesting. If you see, they are using lanterns, and they are actually using the kerosene. I can smell the kerosene oil here, which they are using in lighting these lanterns. हमारे यहाँ का जो लोकल देसी भाषा में कहते हैं इसको लालटेन. So this is actually what they are using here. So very fascinating. अब जैसे इस छोटी सी एक गली को देखिए, सच ए ब्यूटीफुल स्ट्रीट. ऐसे आपको यहाँ पे बहुत सारे छोटी छोटी गलियाँ दिखाई दे जाएंगे जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर जो है सीटिंग अरेंजमेंट रखा हुआ है, एंड इट लुक्स लवली. ये थोड़ा सा आपका सिरॉक स्क्वायर से थोड़ा सा हटके है, सो इसलिए इधर इस एरिया में थोड़ा सा भीड़ कम है. बाकी मेन जो स्क्वायर एरिया है दैट इज़ लाइक आपने देखा ही है अभी, इट इज़ ऑल फुली क्राउडेड. आइए अब मेन रोड की तरफ चलते हैं. सो नाउ वी हैव कम टू दी मेन रोड साइड, एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ वेरी बिजी स्ट्रीट, एंड यूजुअली यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक भरा रहता है. और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव गॉट दी ओपेरा हाउस, एंड उसके जस्ट सामने ही एक फाउंटेन है विच इज़ लाइक टोटली बजिंग विद लाइफ नाउ. एंड so this is the street view. अगर आप देखेंगे तो यूजुअली मॉर्निंग टाइम में तो यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक था when I came, और अभी थोड़ा सा लाइट हो गया. I don't know whether I can cross this or not, because usually I should be using the pedestrian crossing only, so I'll prefer to go and cross it from that particular point rather than crossing in between from any point in the road. That's not advisable, or it's better to follow the rules and regulations of the place where you have come. This is quite similar to the Independence Square of Kyiv. वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है,
दिस इज़ लाइक थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में इट इज़ लिटिल स्मॉलर, बट इट्स लुकिंग रियली नाइस। सो ये है बेसिकली आपका ओपेरा हाउस का एरिया। You can see that fountain. That's again a very popular attraction here. So lovely place. So this is the famous opera house, and in the background you can see there is a music going on. So there is always a music, and that's why these fountains are also called musical fountains. The music is constantly going on. So on one side of the opera house we have got these commercial shops. A lot of shopping options here. We've got a McDonald's also here. Traffic abhi ruka hua hai. So as I told you, the cars would always give way to the pedestrians whenever they are crossing. So they'll make sure to stop, and it's not like that they will go. Even if you can't see any red light here, but still see, look at the cars how they are stopping. So pedestrians are always given a preference here, and look at that bus, the second bus, that's called trolley bus. Basically it's hanging to a wire. So this is not a tram actually, this is called trolley bus, and it is again a very cheap mode of transportation, very convenient. This is what I used in Odessa also. Very nice mode of transportation. तो यहाँ पे आपको ऐसी वाइन शॉप बहुत मिल जाएंगी, हर गली नुक्कड़ पे जो है आपको वाइन शॉप ज़रूर मिल जाएंगी। कॉफ़ी एंड वाइन शॉप, these are kind of very common things in Ukraine. That side is again a very famous church, the church of the most holy apostles Peter and Paul. So यूक्रेन आके आइसक्रीम खाना तो बनता ही है। आई जस्ट टुक वन कोन, some flavor called Malaga, and it costed me 18 hryvnias. So taste is very good. Можно, дай мне 6 Hey, so I've come to this beer theater, and I've just ordered a beer just to see how it tastes. So I've ordered a craft beer, not bitter one, and let's see how it tastes. So it's an amazing atmosphere, listening to the jazz music here. These orchestra guys are like amazing. So I just went inside, and I saw there are some 8-10 guys who are playing this music, and my god, it's amazing. Cheers. Here comes my beer. The other good part about Ukraine is like it is not an expensive country like other European countries. So if you want to experience European culture, come to Ukraine, and especially come to Lviv. This is probably one of the best places wherein you can see the typical European kind of architecture, and the the amazing vibes of European countries. So do come here, it's a lovely place. I'm pretty sure you will not get disappointed here.
tea from Kenya. So finally I found that street with colorful umbrellas. So you'll find these kind of shops also here called No Taboo.